22 नंबर, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सही ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू में से हम से नीचे जो वर्किंग में आप देखें रेवेन्यू लेस सेल्स टर्न, जब हम सेल्स करते हैं उसमें से रिटर्न लेस करते हैं और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं, हमें ग्रॉस प्रॉफिट हासिल होता है। अब जब हम रेवेन्यू को एक साइड पे ले आएँ, जैसे इसने रेवेन्यू को अलहदा किया हुआ है कि रेवेन्यू में अगर हम अलहदा करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सेल्स टर्न प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब दूसरी तरफ जाएगा रेवेन्यू में से ये दोनों चीज़ें सेल्स टर्न और कॉस्ट ऑफ सेल जब ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ जाएंगी दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इसी में ये देखें कॉस्ट ऑफ सोल्ड, डीप ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू रेवेन्यू, यही हमें ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकियों में किसी में प्लस हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है। अब ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड देन 23 नंबर इज़ हाउ इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेटेड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज़, ये नहीं होता, ये होता है नेट करंट एसेट्स है, ये नहीं है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज़, ये भी नहीं है। अब सी ऑप्शन है ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड की सही जो इक्वेशन, C part is correct. And then which should be entered in the appropriate account of a partnership, पार्टनरशिप में appropriate account कौन सा होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल which should be entered in the appropriate account, appropriate account में क्या इंटर किया जाएगा इन तीनों में से। इसमें ए बी सी एंड डी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स ड्राइंग्स। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता है, जैसे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि पार्टनर्स जो को कैपिटल होता है ना, उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वही अप्रोप्रिएट अकाउंट में किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है अप्रोप्रिएट अकाउंट में उसके पार्टनर के। एंड 25 नंबर इज मीना एंड खान आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स आर लॉसेज इक्वली, 50-50% की शेयरिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बिजनेस बैलेंसेज इज टू बी अलाउड एट 5%, और कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है 5% है अलाउ। द कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ द ईयर वर मीनाज कैपिटल इज $10,000 dollar and Khan's is $20,000. The profit for the year was 28,000, जो profit for the year था वो $28,000. How much was credited to Mina's current account at the end of the year। इसमें है जी बी पार्ट करेक्ट है 13,750। कैसे, इन वर्किंग वी विल सी इंटरेस्ट ऑन मीनाज कैपिटल अकाउंट। अब चूँकि हमने अप्रोप्रिएट अकाउंट करंट अकाउंट देखना है, करंट अकाउंट में कौन कौन सी इसकी चीज़ें आएंगी। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले तो हम देखेंगे उसके करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन मीनाज कैपिटल अकाउंट पे कितना उसको मिलेगा। इंटरेस्ट 5% है, चूँकि ऊपर हम देख रहे हैं कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 5% हम 10,000 का, क्योंकि उसका कैपिटल कितना है 10,000, 5% लेंगे 500। और इंटरेस्ट ऑन खान्स कैपिटल ये 5% होगा, 20,000 पे 5% 1,000 हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 500 प्लस 1,000 1,500 हो जाएगा। अब इसमें से प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, 28,000 में से हम इसको लेस करेंगे जब, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 26,500 हो जाएगा। इसको हम इक्वली शेयर करेंगे, तो शेयर करेंगे तो ये पर पर्सन आएगा 13,250। तो अब मीना का कितना होगा, क्योंकि अब प्लस करेंगे इसमें 500 प्लस उसका शेयर जो है 13,250 उसका शेयर था प्रॉफिट में से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसका 500, 13,250 प्लस 500 13,750। अब ये ही बी ऑप्शन है करेक्ट। एंड 26 नंबर इज़ Z लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन Z लिमिटेड ने ये इन्फॉर्मेशन हमें
प्रोवाइड किया। इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ये 200,000 है डॉलर्स। जनरल रिजर्व्स में कितना जा रहा है 30,000। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है 15,000। 10% डिबेंचर्स हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें देख रहे हैं कि सी ऑप्शन इज करेक्ट 245,000 हो, क्योंकि इसमें हम डिबेंचर्स को ऐड नहीं करते। ये 200,000 प्लस 30,000 रिजर्व जनरल रिजर्व जो हैं प्लस 15,000 रिटेन्ड अर्निंग, ये भी इक्विटी का पार्ट होता है। जनरल रिजर्व भी इक्विटी का पार्ट होते हैं। और ये 200,000 ये भी इक्विटी का है, क्योंकि कैपिटल है, पेड अप कैपिटल जो होता है। अब 245,000। अब जो डिबेंचर्स हैं ये लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये डिबेंचर्स जो है ना ये कंपनीज इशू करते हैं, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, उन पे कोई परसेंटेज देते हैं। जब वो वापस लेंगे उनसे रिटर्न करेंगे अपने कस्टमर से, तो उस पर वो प्रोवाइड उनको इंटरेस्ट देंगे। तो ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है, ये कंपनी की इक्विटी नहीं होती। इसलिए ये डिबेंचर्स को हम 10% डिबेंचर्स को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये लाइबिलिटी है। अब ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस जो है ना ये इक्विटी में होंगे, इनको प्लस करेंगे तो 245,000 जो है ना इक्विटी निकल आएगी। एंड देन 27 नंबर इज द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ DX लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, सिर्फ उसमें क्या कर रहा है शेयर्स कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, उसने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं। द रिटेन्ड अर्निंग वर, अब उसकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी 45,000 ऑन 1 सितंबर 2016। अब रिटेन्ड अर्निंग में से उसने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं। दीज हैड इंक्रीज टू, अब ये 45 जो है ना वो इंक्रीज हो गया है 75,000 तक ऑन 31 अगस्त 2017। ईयर एंड पे ये इतना इंक्रीज हो गया। द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। अब कंपनी ने 80,000 ड्यूरिंग द ईयर जो अर्न किया प्रॉफिट वो 80,000 है। व्हाट वाज द टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स डिविडेंड फॉर द ईयर। अब इसमें डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर पे कितना दिया है, अब ये हम देखेंगे। इसमें ऑर्डिनरी शेयर्स में उसने डिविडेंड दिया है 50,000 हो। अब रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग बैलेंस कितना है जी हमारे पास 45, जब जो कि प्रीवियस ईयर से जो कह लें कि रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको रिटेन्ड अर्निंग का प्रॉफिट होता है आफ्टर जो हम डिविडेंड दे के उसमें और रिटेन्ड अर्निंग में दे के सारा कुछ रिटेन्ड उसमें जनरल रिजर्व्स में करके, जनरल रिजर्व्स के बाद रिटेन्ड अर्निंग के बाद डिविडेंड के बाद सारा कुछ, उसके बाद हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग जो ओपनिंग बैलेंस था जो प्रीवियस में क्लोजिंग था जो 1 सितंबर 2016 में था $45,000। अब इसमें ऐड प्रॉफिट किया, ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था जी 80,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 125,000। अब इसमें उसने कहा है इंक्रीज कितने तक हुआ है जी 75 तक। अब ये 75 इट मींस के एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस था रिटेन्ड अर्निंग का वो 75 था। अब आप नीचे देख रहे हैं सबसे 75,000 जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये पेड डिविडेंड है ना जो इसमें हम नीचे कर रहे हैं, जिसमें जो लेस हुआ है इसमें से 125,000 में से अगर कोई अमाउंट लेस हो के 7,500 बन जाए मीन 50,000 उसमें से लेस किया गया, इट मीन्स 50,000 पे किया है एज अ डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। ये बैलेंसिंग फिगर है। एंड देन 28 अ क्लब प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ ईयर। क्लब ये प्रोवाइड कर रही है इन्फॉर्मेशन। रिसीट्स उसने कितनी की है जी 21,600। पेमेंट्स कितनी की है 20,000। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर कितनी की है 1250। accumulated fund at the year end 15,800. There were no accrual and prepayments and there had been no capital expenditure or capital receipts. What was the accumulated fund at the start of the year? इसमें C पार्ट होगा 15,450। अब कैसे
ये क्यूमुलेटेड फंड का हम बनाएंगे लेजर। इसमें हमारे पास ये देखिए पेमेंट्स कितनी की हैं जी इसमें क्यूमुलेटेड फंड में। चूँकि पेमेंट्स हुई हैं ये हम डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड फंड क्रेडिट होगा जब रिसीव होगा। तो रिसीट्स 21,600 हैं। पेमेंट्स हमने कितनी की हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड फंड में जब पेमेंट्स करेंगे तो लेस होगा, डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होकर डेबिट होगा, इंक्रीज़ होकर क्रेडिट होगा। तो 20,000 को हम डेबिट करेंगे किससे, क्योंकि पेमेंट्स की हैं। और डेप्रीसिएशन से भी इसकी वैल्यू कम होगी, डेप्रीसिएशन से हम 1250। और बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इसका था 15,800। तो इसमें जो हम देखेंगे लेफ़्ट साइड ये एक्सीड कर रही है, तो 37,050, और राइट पे भी हम 37,050 लेंगे। तो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 15,450। इट मीन्स एक्यूमुलेटेड फंड्स इतने थे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर।